हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, मैं क्लास 12 फिजिक्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इनको देख लेते हैं तो आपकी पक्का गारंटी है कि आपके लगभग 5 से 7 नंबर आपके पूरे श्योर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स मैं आपसे दावा करता हूं कि यदि मेरे 1000 लाइक का टारगेट पूरा कर देते हैं तो मैं इसी तरह हर चैप्टर के जो लघु उत्तरीय प्रश्न है पहले उसको कराऊंगा, फिर विस्तृत प्रश्नों को हल कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे 1000 टारगेट लाइक को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं क्या है, जरा देखिए। तो क्या करा है कि विद्युत बल संबंधित कूलाम का नियम क्या है। ठीक, तो हम लोग कूलाम का नियम को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो जरा देखिए क्या होता है कूलाम का नियम। तो परिभाषा देखने से पहले इसको मैंने स्ट्रक्चर्स के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि दो आवेश हैं। क्या है, दो आवेश हैं। आपके कौन कौन से आवेश हैं। मान लीजिए दो आवेश क्या है, Q1 और Q2 हैं, जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं, एक दूसरे से r दूरी पर हैं। कितने दूरी पर हैं, माना दो आवेश Q1 और Q2 हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, अब देखिए r दूरी पर स्थित हैं तो इनके बीच, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो F जो अनुक्रमानुपाती होता है, Q1 और Q2 क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और इनके बीच की जो दूरी है R, वो R के क्या होता है, वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपको समीकरण 1 मान लीजिए, ये आपका समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को मिला दीजिए। क्या कीजिए, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अब बटा में क्या हो जाएगा, R²। ठीक, इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक लगा देते हैं। आप लोग क्या करते हैं, इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए एक के क्या करते हैं, नियतांक लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, Q1 Q2 बटा में R²। ठीक, अब थोड़ी सी परिभाषा को देख लेते हैं। देखिए परिभाषा क्या है, अब समझ में आपको अच्छी तरह से आएगा। क्या करा है, इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेश, देखिए दो बिंदु आवेशों के बीच बीच बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो उनके बीच लगने वाला बल होता है गुणनफल के क्या होता है, बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो दोनों आवेशों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपको दिख रहा है। समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा। इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए के नियतांक लगा देते हैं और के का मान आपको पता रहना चाहिए। तो यह का बराबर क्या हो जाएगा, के का मान क्या होता है, 1/4πε0। फिर ये आपको क्या हो जाता है, Q1 Q2 बटा में R²। ये आपका क्या होता है, फाइनल फार्मूला आ जाता है। फ्रेंड्स इतना आप कर देते हैं तो बहुत ही बेहतरीन होता है। ठीक, चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमने बहुत ही आसान भाषा में उसको बताया। फ्रेंड्स उसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। फ्रेंड्स आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप लोग अवश्य कमेंट कीजिएगा। और ऐसे ही आपको मैं मेरे टारगेट को पूरा करते हैं तो मैं सारे सबसे पूरे चैप्टर का आपके पास प्रश्नों का लेकर आऊँगा सीरीज। अगला क्वेश्चन जरा देखिए क्या कर रहा है कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं।
तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा व मात्रक क्या होती है? परिभाषा देखिए, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा देख लेते हैं फ्लक्स की। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से, विद्युत क्षेत्र मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए क्या है, विद्युत क्षेत्र है आपका, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, ठीक। तो ये विद्युत क्षेत्र है। अब विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई क्षेत्रफल है, ये मान लीजिए कोई क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल के अविलंबवत, इसके अविलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं, इसकी कितनी, इस क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, अब विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा गया है, अब इस पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, उनकी संख्या की जो माप होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, तो विद्युत फ्लक्स को हम लोग किससे प्लस करते हैं, आपको पता रहना चाहिए। तो विद्युत फ्लक्स को हम लोग लिखते हैं फाई ई से, फाई ई से। फाई ई बराबर क्या होता है? ई ए होता है। क्या होता है? ई ए, ठीक। ई क्या है आपको पता रहना चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए क्या क्षेत्रफल है। तो मात्रक की जब बात करते हैं तो मात्रक क्या आता है, जरा देखिए, मात्रक आपका आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक। या अगला एक मात्रक होता है क्या, वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए क्या कह रहा है, गॉस की प्रमेय लिखिए। तो यहाँ पर सिर्फ लघुत्तरी प्रश्नों को मैंने उठाया है, सिर्फ आप गॉस की प्रमेय लिखना है, सिद्ध नहीं करना है, ठीक है। तो क्या परिभाषा है, जरा देखिए गॉस की प्रमेय की, कि गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, कोई बंद पृष्ठ है, मान लीजिए आपका एक कोई बंद पृष्ठ है। अब बंद पृष्ठ, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अब इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। तो कोई बंद पृष्ठ, अब इसके लिए फार्मूला क्या होता है, आपको फार्मूला पता रहना चाहिए। फाई ई बराबर क्या होता है, 1/ε0, किसका होता है, क्यू का, ठीक है। क्यू का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। एकदम हलवा है फ्रेंड्स, एकदम इजी है, ठीक। तो गॉस की प्रमेय आप लोग जाने, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, कोई बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला उस पृष्ठ में लगे कुल आवेश, अब इसमें जितने भी आवेश होंगे, ठीक, इस जो बंद पृष्ठ है इसमें जितना भी आवेश होगा उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का क्या होता है, इसमें जितने कुल आवेश का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, गॉस की प्रमेय कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ε0 पता रहना चाहिए, निर्वात की विद्युतशीलता है, क्यू क्या आवेश है, फाई क्या है, विद्युत फ्लक्स है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो उसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा पहले देख लेते हैं। किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे किससे प्लस करते हैं, लेमडा। लेमडा बराबर क्या होता है, Q/L होता है। इसको जरा समझ लेते हैं। कोई L लंबाई का चालक तार है, कितने लंबाई का, L लंबाई का, इसकी लंबाई क्या है, L लंबाई है, ठीक। तो L लंबाई का कोई चालक तार है, इस चालक तार जो है इस पर कितने आवेश की मात्रा वितरित है, तो आवेश की जो मात्रा इस L लंबाई की चालक तार पर जो आवेश की मात्रा वितरित होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। और रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा से प्लस करते हैं। लेमडा बराबर क्या होता है, Q/L होता है, ठीक है। मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ठीक। तो परिभाषा क्या आप लोग समझे, बहुत ही सिंपल थी परिभाषा, कि किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक।
जरा देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स अगला क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल गुण का व्यंजक। तो आपको पता रहना चाहिए कि इस पर न्यूमेरिकल भी पूछ दिए जाते हैं कभी कभी, जब सिद्ध करने के लिए तो 5 नंबर में आता है। तो आपको ऐसे तो 1 नंबर में पूछा जाएगा। टाउ बराबर क्या होता है, ईपी साइन थीटा। टाउ क्या है आपका बल आगुण है, और पी क्या द्विध्रुव आगुण है, ई क्या विद्युत क्षेत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए जरा क्या कर रहा है, यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए कर रहा है, क्या कर रहा है कि यदि दो आवेशित कण है, मान लीजिए दो आवेशित कण Q1 और Q2 हैं, और मान लीजिए इनके बीच की दूरी क्या कर दें, पहले R थी मान लो, अब क्या कर देते हैं R/2 हो जाए कर दें, तो इनके बीच का कितना बल लगेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स सब लोग को पता है, ये आप लोग को पता है क्या होता है कि F बराबर, आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, F बराबर क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में क्या होता है R²। ठीक, इस सूत्र के अनुसार क्या होता है, दूरी के बल जो होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या करा कि दूरी को आधा कर दीजिए, तो हम लोग दूरी को क्या करते हैं, आधा कर देते हैं। लीजिए दूरी को क्या कर दे दिए, आधा कर देते हैं। दूरी को जब आधा कर देंगे तो कितना आएगा, यह बराबर जो आ जाएगा आपका, यह जो आपका आ जाएगा, यह अनुक्रमानुपाती होगा फ्रेंड्स, सॉरी। ठीक, तो क्या हो जाएगा R²/4। ठीक, जब इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना आएगा, जरा देखिए, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, ये R² हो जाएगा। ठीक, अब ये लगभग कितने 4 गुना F के हो जाएगा, मतलब F डैश बराबर क्या हो जाएगा आपका 4F हो जाएगा। मतलब पहले का बल क्या हो जाएगा आपको 4 गुना हो जाएगा। यदि दूरी आधा कर दें तो बल पहले का क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। ठीक, तो बल कितना हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा है कि निर्वात की विद्युतशीलता ε0 का मात्रक व बीमा लिखिए। तो इसका जो मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और या सेमी प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसे भी पूछ सकता है। बोर्ड में ऑप्शन पूछेगा आपको, फिर ऐसे भी पूछ सकता है। जब बीमा की बात करते हैं तो बीमा क्या होती है, m−1 L/3 T/4 A/²। ये बीमा और ये मात्रक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छे से क्या करेंगे देख लेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए साथ में आपको व्यंजक भी प्रूफ करने के लिए आता है, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए। C बराबर क्या होता है KA/ε0/D। ठीक, के आपको पता है परावर्तांक है, ए क्या क्षेत्रफल, ε0 क्या निर्वात की विद्युतशीलता है, डी क्या उनके बीच की दूरी है, सी क्या है धारिता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, किसी समांतर प्लेट संधारित्र में पराविद्युत पदार्थ भर देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग को पता रहना चाहिए क्या है कि धारिता पराविद्युत पदार्थ मतलब के। ठीक, तो C जो होता है के अनुक्रमानुपाती होता है। C क्या होता है, के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अनुक्रमानुपाती के चिन्ह में क्या होता है, अगर के बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी, के घटेगा तो धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो C बराबर क्या होता है KA/ε0D। ठीक, तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर हम पराविद्युत उनके प्लेटों के बीच पराविद्युत खाली कर दें तो धारिता घट जाती है, पराविद्युत भर देते हैं धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, पराविद्युत पदार्थ भरने पर धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच
के बीच विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र। तो ऊर्जा घनत्व UE बराबर क्या होता है 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पे आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, साथ में इसको सिद्ध भी करने के लिए आता है, तो कभी कभी इतना ही पूछ दिया जाता है 1 नंबर में। ठीक है फ्रेंड्स, यदि फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, और अगर इसी तरह के आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट एक प्यारा सा अवश्य कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, लव यू, टेक केयर फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें।